करके और तुरंत बताऊं जमदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू। बढ़ गई। थैंक यू। बस देखो समझो, एक बार एक कक्षा में 100 विद्यार्थी बैठे हुए थे। तो अध्यापिका कक्षा में आई और उन्होंने एक जूस का ग्लास टेबल पे रखकर विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा उन्होंने कि बच्चों बताओ, ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। कुछ ही देर में पूरी क्लास में, पूरी कक्षा में एक बहस सी छिड़ गई। किसी ने कहा ग्लास आधा भरा है, किसी ने कहा आधा खाली है। ये बहस चली रही थी कि एक विद्यार्थी चुपचाप उठा, उस टेबल के पास गया जिस पर जूस रखा हुआ था, और किसी से बिना कुछ कहे या पूछे उस ग्लास को उठाकर जूस पी गया। अध्यापिका ने उस विद्यार्थी से कहा, अबे क्या किया तुमने, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और पूरा जूस का ग्लास तुम पी गए। तो विद्यार्थी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैडम ये सवाल थोड़ी ना था, ये तो एक मौका था, मौका। क्लास में विद्यार्थी है 100 और जूस का ग्लास है 1। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अगर जूस ना पीता मैं तो कोई और पी जाता। तो देखिए समझो, मौका तो सबके सामने था, उसको मिला और वो पी गया। देव सन्नो, उस विद्यार्थी के जवाब ने अध्यापिका को स्तब्ध कर दिया, लेकिन उसने पूरी कक्षा को ये सिखा दिया कि मौका कई बार आपके सामने ही होता है पर हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। जीवन में खुश वही होता है जो मौके का फायदा उठाना जानता। और आज केबीसी प्ले अलोंग के मौके का फायदा उठाकर अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं 10 प्ले अलोंग खिलाड़ी। बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहता हूँ। मेरा नाम मकवाना हेमाली है। मैं सुरेंद्रनगर गुजरात से हूँ। मेरी माँ का सपना है यहाँ पर केबीसी में आने का, उसे मैं पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरा नाम अमन साहू है। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। केबीसी प्ले अलोंग में आने का मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ से जो भी धनराशि जीत के जाता हूँ, मैं उससे अपने और अपने परिवार के लिए घर बनाना चाहता हूँ। मेरा नाम भावना चौरसिया है। जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम सान्या बंदेवार है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आई हूँ। मेरा नाम विवेक सक्सेना है। मैं पालम न्यू दिल्ली से आया हूँ। मैं अपने मम्मी पापा का और अपना सपना हॉट सीट पे आने का पूरा करना चाहता हूँ। मैं खुशबू कुमारी जैन टोंक राजस्थान से आई हूँ तथा मेरे और मेरे परिवार का हॉट सीट पे आने का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मेरा नाम शानविंद मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से रहने वाला हूँ। 22 साल से जो मैंने केबीसी की हॉट सीट पे आने का सपना देखा था, वो प्ले अलोंग के जरिए आज पूरा होने वाला है। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है। मैं बलांगीर ओडिशा से हूँ। मेरा नाम रितेश सोनी है। मैं रायपुर से आया हूँ। मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। केबीसी में आने का मेरा रीज़न है मेरी 4 साल की बेटी, जिसका मुझे आंखों का ऑपरेशन कराना है। मेरा नाम सोनाली सिंह है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से आई हूँ और मेरा सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा को विदेश घुमा सकूँ, इसलिए मैं केबीसी प्ले अलोंग खेलने आई हूँ। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ। ऑलराइट, बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट, पहला प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाएं हाथ का खेल वाक्यांश इनमें से किस क्रिया को दर्शाता है? द फ्रेज बाएं हाथ का खेल डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए जटिल, बी कठिन, सी सरल या डी महत्वपूर्ण। प्रॉब्लमैटिक, डिफिकल्ट, इजी और इंपॉर्टेंट। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, सरल, इजी। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? शानवेंद्र मिश्रा जी का 1.94 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि शानवेंद्र मिश्रा जो है पहले स्थान पर आ गए।
दूसरा प्रश्न आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 की एक फिल्म का नाम पाने के लिए 1971 के गाने की इस पंक्ति को पूरा करें। डैश ओ माय डार्लिंग। कंप्लीट दिस लाइन फ्रॉम अ 1971 सॉन्ग टू गेट अ 2022 मूवी डैश ओ माय डार्लिंग। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सुनीता, बी मोनिका, सी लीला, डी हेलिना। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए। बी मोनिका इज द राइट आंसर। बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। अब सबसे कम समय किसका लगा? हिमाली मखवाना जी का 0.91 सेकंड। ऑलराइट, तो शानवेंद्र मिश्रा जी प्रथम स्थान पर थे टीबीएस बोर्ड पे, और हिमाली जी प्रथम स्थान पर आ गई। अब आएगा तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इनमें से किसने अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, हु अमंग दीज रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए सीवी रमन, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, या डी रविंद्रनाथ टैगोर। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो था वो त्याग दिया। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 1 2 3 4 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय शानवेंद्र मिश्रा जी का 1.42 अगेन। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हिमाली जी प्रथम स्थान पर थे, शानवेंद्र विजयी हो गए। आइए, बधाई आपको शानवेंद्र जी। धन्यवाद सर। तो देखिए सर जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं शानवेंद्र मिश्रा जी। ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शानवेंद्र जी। कैसा रहा आपका सफ़र भाई साहब, कुर्सी से हॉट सीट तक आने का? सर मैंने आपने जो इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आज लाइंस बताई, आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा, तो मैंने वही आधा ग्लास आके तुरंत पी लिया और मैंने उसी से मोटिवेशन लिया। और अभी तक सर ये था कि मैं प्ले अलॉन्ग खेलता था, इसकी वजह से मैं फास्टेस्ट सिंगर राउंड तक आया, बट उस सीट से यहाँ तक आने का सफ़र ये बहुत लंबा लग रहा था क्योंकि सारे 10 कंटेस्टेंट हॉट सीट से सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो उस डिस्टेंस को कवर करना सबसे मेरे लिए ज़रूरी था और वो मैंने किया। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कितने साल से प्रयास कर रहे हैं? सर ये 22 सालों का मेरा सफ़र है। अच्छा जी सर, जब से ये केबीसी 2000 से स्टार्ट हुआ तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। उस समय मैं स्टूडेंट था तो कई बार ऐसा होता था कि बिग अमाउंट के क्वेश्चन 50 लाख के 1 करोड़ के मुझे आंसर उसका पता रहता था तो मैं आंसर देता था तुरंत। तो मेरे जो मौसा मौसी थे जहाँ मैं रहता था तो बहुत खुश होते थे मेरे लिए कि बेटा तुम तो इतने पढ़ने में अच्छे हो, काश तुम भी कभी पहुँचो वहाँ पे। तो तब से मेरा सपना था सर ये, और आज ये जाके पूरा हो रहा है। प्ले लॉन्ग खेल कर आप कभी और भी कुछ जीते हैं क्या? यस सर, प्ले लॉन्ग मैंने जब से 2016 से आपका प्ले लॉन्ग स्टार्ट हुआ केबीसी का, तब से मैं रेगुलर खेल रहा हूँ। और सर 2018 में केबीसी से मुझे एक एलईडी टीवी मिली है जो कि मैंने अपने फादर को गिफ्ट की है और मेरा घर पूरा केबीसी उसी टीवी से देखता है। और सर केबीसी के 2020 सेशन में मुझे 10,000 का कैश प्राइज मिला है, तो मैं 5 पड़ाव तो वहीं घर से ही पार करके आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि 6वां क्वेश्चन आप स्टार्ट करें। बहुत बहुत बधाई आपके शानवेंद्र जी। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए? शायद अपनी पत्नी को लाए हैं आप। जी, कंपेनियन के रूप में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रीनू मिश्रा हैं। और सर यहाँ का जो सफ़र मेरा है उसे पूरा करने में मुझसे ज़्यादा योगदान मैं उनको दूंगा क्योंकि जैसा ही आप जानते हैं मेरी जॉब में मुझे बहुत कम टाइम मिलता था जो करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट रखने के लिए। तो मैं जब ऑफिस जाता था, बच्चे स्कूल जाते थे,
वो मेरे लिए प्रिपरेशन करती थी, न्यूज़पेपर से कंटेंट निकाल के नोट डाउन करती थी और शाम को आके मुझे बोलती थी पढ़ो इसको, खाने के बाद टेस्ट लूँगी आपका। और टेस्ट अगर मैंने नहीं दिया, टेस्ट में कोई गलत हो गया तो डांट भी पड़ती थी सर। वाह वाह। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, प्रणाम करता हूँ और एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए उनको दोहराएंगे नहीं। केवल बार बार हम अपने कंटेस्टेंट्स को, जो हमारी 3 लाइफलाइंस है, उनका ध्यान हम चाहते हैं कि वहाँ पर पड़े। ऑडियंस पोल है, 50-50 है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस सामान्य अंग्रेजी कहावत के रिक्त स्थान में कौन सा नाम आएगा? डैश of all trades. What name fills in the blank of this common English saying, dash of all trades? Option सुनिए। A John, B Jack, C Joe या D Jim? सर इसका आंसर है बी जैक। प्लीज लॉक बी जैक। बी पे थल लगा जाए। सही उत्तर दिया है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, ये पूरी कहावत है। ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे समुद्री भोजन नहीं माना जाता है? Which of these is not considered seafood? ऑप्शन सुनिए। A prawns, B oysters, C mutton या D kingfish? झींगा, C मटन या सुरमई? सर इसका आंसर है सी मटन। बोलना पड़ेगा ताल लगाने। यस सर, प्लीज लॉक सी मटन। सी पे ताल लगाया जाए। जी, सही जवाब दिया आपने। मटन जो है वो जमीन के जानवरों को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो तीसरा प्रश्न शानवेंद्र जी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस गीत की गायिका को पहचाने। अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा, ये ऑडियो प्रश्न है। आइडेंटिफाई द सिंगर सिंगिंग दिस सॉन्ग। ए सुमन कल्याणपुर, बी शमशाद बेगम, सी गीता दत्त, डी लता मंगेशकर। सर ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट सिंगर हैं लता मंगेशकर जी, सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी लता मंगेशकर। बताओ लगाया जाए। सही जवाब आपने बिल्कुल दिया, लता मंगेशकर, बिल्कुल सही जवाब। ओके, क्या सुर सर, क्या आवाज, ईश्वर की देन। यस सर। और खो दिया हमने इन्हें, लेकिन कितना अद्भुत योगदान रहा है भारतीय संगीत में उनका। एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक बार हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, उनसे मुलाकात हुई, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो बोला हमारे पास पाकिस्तान में सब कुछ है, बस 2 चीज़ें नहीं हैं। हमने कहा क्या? तो कहा एक ताजमहल और एक लता मंगेशकर। वाह वाह। जैसे ही गाना शुरू हुआ आपकी आंखें बंद हो गई और बोल आपके शुरू हो गए। गाने वाने का काफ़ी शौक है आपको, ऐसा लगा? यस सर, मुझे बहुत शौक है गाने का। और जब मेरी मैरिज फाइनल हुई थी तो हम लोग की मैरिज फाइनल होने और मैरिज होने में काफ़ी गैप था। तो उस समय मैं कई सारे सॉन्ग मतलब अपनी मिसेज को, वाइफ को सुनाता था फ़ोन पे, तो इनको बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सोचता था सही में बहुत पसंद होता होगा। बट शादी के बाद इन्होंने बताया कि मैं तो आपका गाना सुन के सो जाती थी। जब आप पूछते थे कि कैसा लगा, तब आँख मेरी खुलती थी, मैं बोलती थी हाँ अच्छा लगा। तो बट मेरा नेचर है सर, मैं कहीं भी मतलब म्यूजिक रहे तो मेरे साथ रहता ही है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाना सुन करके कोई इतना अच्छा लगे कि सो जाए, नींद आ जाए। अभी सर मेरे बच्चे सोते हैं। ओके, आ जाइए गेम के ऊपर। चौथा प्रश्न आने वाला है आपके सामने। शानवेंद्र जी, चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से सड़क की वो बीच वाली पट्टी क्या कहलाती है जो आने जाने वाली सड़कों को अलग करती है? Which of these describes the central strip of the road that separates opposing lanes of traffic? ऑप्शन सुनिए। A एक्सल, B डिवाइडर, C zebra crossing या D फ्लाईओवर? सर इसका आंसर है बी डिवाइडर। प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी डिवाइडर। बी पे थोड़ा लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। डिवाइडर जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि आने जाने वाले वाहन एक दूसरे से न टकराएं। राजमार्गों या हाईवेज पर उनका विशेष महत्व होता है। इधर का ट्रैफिक इधर, उधर का ट्रैफिक इधर। और आ गया है 5वां प्रश्न। 10,000 रुपये, 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
यदि आप नीलगिरी के पहाड़ों पर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप भारत के किस भाग में होंगे? इफ यू आर हाइकिंग इन द नीलगिरी माउंटेन्स, विच पार्ट ऑफ इंडिया वुड यू बी इन? ऑप्शन सुनिए। ए नॉर्थ ईस्ट, बी हिमालयस, सी विदर्भ, डी साउथ। पूर्वोत्तर, हिमालय, विदर्भ या दक्षिण? सर ये नीलगिरी माउंटेन साउदर्न इंडिया में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर डी। डी दक्षिण पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब, दीजिए आप 5 मिनट में सही उत्तर हो गया। भाई साहब हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि आपने कविता लिखी है केबीसी के ऊपर। यस सर, मेरा जैसे मैंने बताया केबीसी का सफ़र 22 सालों का रहा है, लेकिन जैसे प्ले अलॉन्ग आया तो मेरे मन में ये आया कि ये मुझे एक मेरे टारगेट तक ले जाएगा, और मैंने उसी साल से आपकी मूवीज़ को ध्यान में रखते हुए और केबीसी को ध्यान में रखते हुए चंद लाइनों से शुरुआत की, और हर साल मैं प्रयास करता था प्ले अलॉन्ग खेलने का, तो नहीं आता था मेरा यहाँ हॉट सीट के लिए कॉल, फिर मैं कुछ नई लाइन्स लिख लेता था। ऐसे करते करते सर लास्ट ईयर तक मेरा 28 लाइन्स मैंने लिखी उस पर। जी सुनना चाहेंगे जी, तो वो 22 साल का सफ़र मेरा है, वो आपके लिए डेडिकेटेड है सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। कविता का शीर्षक है अमिताभ जी, केबीसी और मैं। ये सिलसिला जो शुरू हुआ सवालों का, वो साल 2000 था। मेरे दिल में हॉट सीट का अरमान जगा, क्योंकि मेरे पास भी जवाब था। वाह। पर पढ़ाई की जंजीर थी बांधे मुझे, और नसीब भी न साथ था। एक दीवार थी मेरे और अमित जी के दरमियां, इस बात का एहसास था। उस महान शहंशाह के सामने बैठना, ये स्वप्न भी बेमिसाल था। ये केबीसी की मंजिल है अग्निपथ सरीखी, इस बात का खुदा गवाह था। ओहो। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर बनने को मैं हर शोले पे चलने को तैयार था। कभी कभी लगता कि कांटे चुभेंगे राहों में, पर केबीसी के बागवान पे मुझे पूरा एतबार था। वाह। जब आया प्ले अलॉन्ग, खुशी से दिल झूमा। मेजर साहब से मिलने का शायद यही आखिरी रास्ता था। और ये लाइनें जो आगे की हैं, ये मैंने लास्ट ईयर कंपोज की थी, जब मुझे पूरा ये लग गया था कि मैं आने वाला हूँ हॉट सीट पे, तो उसी चीज़ का मैं फीलिंग मैंने उस समय शेयर किया था इसमें पोएम के माध्यम से। अब आ पहुंचा हूं द ग्रेट गैम्बलर की अदालत में, गंगा की सौगंध खेल जादूगर सा दिखाऊंगा। हम किसी से कम नहीं इस पहेली के खेल में, शान से सत्ते पे सत्ता मार के ही जाऊंगा। शान से सत्ते पे सत्ता मार के ही जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं ये पोएम आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे रहिए सर, मैं आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑलराइट भाई साहब, आप चलते हैं छठे प्रश्न पर, और यहाँ से मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक्जिमा बीमारी का सही वर्णन करता है? Which of the following can describe the condition known as eczema? A. Skin inflammation, B. Joint pain, C. Loss of memory या D. Stomach disorder? त्वचा की सूजन, जोड़ों का दर्द, स्मृति खोना या पेट का रोग? एक्जिमा। सर स्किन इन्फ्लेमेशन। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, त्वचा की सूजन, स्किन इन्फ्लेमेशन। ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। डर्माटाइटिस, जिसे एक्जिमा भी कहा जाता है, त्वचा से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी के होने पर प्रभावित हिस्से पर खुजली होती है, जलन होती है, रैश निकल आता है, और सूजन, लाल निशान और ड्राई स्किन की समस्या हो जाती है। ऑलराइट, अब आएगा 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपये। 7वां प्रश्न 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2022 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? In which country did the G20 summit happen in 2022? ऑप्शन सुनिए। A मलेशिया, B इंडोनेशिया, C सिंगापुर, D थाईलैंड। सर ये अभी फ़िलहाल की ही घटना है और इंडोनेशिया में ये सम्मेलन हुआ था और अगला जो होस्ट है वो इंडिया है। तो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ पे गए थे और उन्होंने अभी G20 का लोगो वगैरह भी लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी इंडोनेशिया। सर प्लीज़ लॉग ऑप्शन बी इंडोनेशिया। बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको। G20 शिखर सम्मेलन में 20 देश मिलते हैं जहां वे दुनिया के सामने अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन इत्यादि की चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, शानवेन जी, आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरह का काम होता है ये? सर मेरा जो जॉब है असिस्टेंट जनरल मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें सर बेसिकली टेक्निकल पूरा जॉब है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ एक एग्जांपल देके कि हम लोग केबीसी शो खेल रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कितने टेक्नीशियंस, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस शो को रन करने के लिए। सिमिलर वे में एयरपोर्ट पे आपकी जो फ्लाइट आती है, लैंडिंग करती है, टेक ऑफ करती है, तो उसमें दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो कि उस एयरक्राफ्ट को लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए वॉइस से इंस्ट्रक्शन देते हैं पायलट को। बट उनके इंस्ट्रक्शन देने में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक या तकनीकी उपकरण हैं, उनकी मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग, ये काम हमारा है। तो हम लोग इसको बहुत ही मतलब बारीकी से इसका मतलब मेंटेनेंस करते हैं। जो भी इक्विपमेंट की रीडिंग है डेली हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं और कोई भी पैरामीटर अगर इधर उधर है तो तुरंत हम इन्फॉर्म करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को कि ये सर्विस अभी यूजेबल नहीं है, आप इसको यूज़ मत करिए, हम इसका अल्टरनेट विद इन सेकेंड आपको दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन एयरक्राफ्ट को नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये इतना मतलब सेंसिटिव फील्ड है। और सर आपने तो अभी रिसेंटली रनवे 34 मूवी में काम किया है और उसमें आपने इतनी बारीकी से मतलब वो इन्वेस्टिगेशन किया है कि मुझे लग रहा था कि सर को इतना मतलब कैसे एक एक चीज़ पता है इसमें हम लोगों के एविएशन फील्ड की। नहीं, ये बहुत ही आवश्यक कार्य होता है सर। जो लोग एटीसी में बैठते हैं, कई लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम होगा। सर वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। यस सर। प्रत्येक जहाज को वो अपने रेडार पे देखते हैं, कहाँ पहुँचा वो, कितनी हाइट पे है, अगल बगल कितने और जहाज आ रहे हैं, कोलिजन ना हो, हाइट डिफरेंस होनी चाहिए, उतरते समय कौन से रनवे पे आएगा, क्या विंड स्पीड है, बादल हैं, बारिश हो रही है, रनवे खाली है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं, ये सारी कुछ चीज़ें देखना पड़ता है। सर मुझे कई साल पहले की एक बात याद आ रही है। इसी मुंबई में 2 एयरपोर्ट हैं सर, अभी उस समय थे, अभी भी है। एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी है और पीछे एक जुहू एयरपोर्ट है। भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा, जापान एयरवेज का एक जहाज उधर उतर गया। बहुत बड़ा जहाज था, बोइंग जहाज, और पता नहीं उसने क्या सोचा कि यही है एयरफील्ड, और वो उतर गया वहाँ पर। और क्योंकि वो बहुत छोटी एयरफील्ड है और बोइंग जहाज को नहीं ले सकता सर, उड़ते 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 वो एकदम ये जो सड़क है ना, वहाँ तक उसकी नाक आकर के गड्ढे में गिरी तो वो रुक गया। जी सर। और सामने उसके जो एयरपोर्ट पर जो एंड थे वो कहाँ ख़त्म होता है, उसके सामने सब लोग रहते मकान बने हुए हैं। जी सर। उस दिन भाई साहब एक बालकनी पे बैठ के भाई साहब चाय पी रहे थे। देखा है बहुत बड़ा जहाज चला रहा उनकी तरफ। उन्होंने खुद बयान दिया सर, मैं एकदम घबरा गया। मैं उसको बोला अरे रुक जा, रुक जा। ओहो, तो कई बार सर ये गलतियां हो जाती हैं। गलत एयरफील्ड अगर उनको पता चल जाए तो गलत जगह उतर जाते हैं। और शानवेन जी, अब आएगा 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपये। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैवलॉक जिसे अब स्वराज कहा जाता है और नील जिसे अब शहीद कहा जाता है, भारत के किस भाग में स्थित कुछ द्वीप में? हैवलॉक which is now known as Swaraj and Neel now known as Shaheed are islands in which part of India? ऑप्शन सुनिए। A अंडमान, B लक्षद्वीप, C दीव या D गोवा।
हैवलॉक नील इनका नाम था पहले, और अब बदल के इनका नाम रख दिया गया है स्वराज और शहीद। सर ये इसमें द्वीप थोड़ा है। सा कंफ्यूजन है मुझे, तो मैं सर लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। ओके, शांत हो जाइए। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे आप, ओके। ऑडियंस पोल इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मोटर हाथ में लीजिए और मदद कीजिए शानबेन जी की, और आपका समय शुरू होता है अब। हैवलॉक और नील थे ये दो द्वीप, इनका नाम बदल करके अब हो गया है अरे वाह, 55% दिया है अंडमान को। क्या करेंगे? सर मुझे भी अंडमान लग रहा था, बट आई वॉज नॉट श्योर, आई विल गो विद द ऑडियंस। ओके, ऑडियंस के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अंडमान। ए पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। थैंक यू। क्या बात है। स्वराज और शहीद द्वीप अंडमान के कुछ प्रसिद्ध द्वीप हैं। एक तीसरे द्वीप का नाम रॉस द्वीप था, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। ओके, अब आ गया है आपके सामने नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी? 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के किस पर्व में कौरवों और पांडवों के बीच खेले गए पासे के खेल की घटना का वर्णन है? Which parv of the Mahabharata contains the episode of the game of dice between the Pandavas and the Kauravas? ऑप्शन देता हूं आपके सामने। ए उद्योग पर्व, बी वन पर्व, सी विराट पर्व, या डी सभा पर्व। सर जैसा कि सभी जानते हैं कि वो दूध क्रीड़ा एक सभा में हुई थी, तो इसका आंसर है डी, सभा पर्व। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सभा पर्व। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। सभा पर्व जो है वो महाभारत के 18 पर्वों में से दूसरा है। इसमें कौरवों के साथ पांडवों के पासे के खेल से संबंधित घटनाओं का वर्णन है, जिसके कारण पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हुआ था। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और यहाँ पर एक सूचना आपको मिलेगी, यस, जो बार बार आपने सुन भी लिया होगा, यस सर, कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ गया है 10वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकिस्तान के कौन से शहर की स्थापना 1768 में सिंध के शासक गुलाम शाह कलहोरा ने की थी, जिस नाम का एक शहर भारत में भी है? Which city in Pakistan that shares its name with one in India was founded in 1768 by Ghulam Shah Kalhora, a ruler of Sindh? समझ गए? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए आजमगढ़, बी कराची, सी हैदराबाद, या डी फैजाबाद। सर इसका आंसर हैदराबाद सी लग रहा है मुझे, ओके, क्योंकि हैदराबाद पाकिस्तान में भी है और इंडिया में तो है ही है। तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हैदराबाद। सी हैदराबाद पे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग। जैसे कि हमारे यहाँ तेलंगाना में हैदराबाद है, वैसे ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद है। यस। और अंग्रेजों द्वारा कराची चुने जाने से पहले ये इस क्षेत्र की राजधानी भी थी। यस। पाकिस्तान में। यस। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बज जाएं जोरदार इनके लिए। ₹3,20,000। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे,
मैं ये चेक अपनी धर्मपत्नी जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि जितना योगदान उनका है इसमें। जी जी, ये लीजिए सर, आप दीजिएगा तो। अरे बाप रे बाप, प्रणाम। आइए बेटा। 3,20,000 रुपए का क्या करेंगे? सर, 3,20,000 में मैं चाहूँगा कि मेरा जो पुश्तैनी मकान है सर, तो मेरे मदर फादर ने, हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो उनको शिक्षा दीक्षा अच्छी देने में ही पूरा मतलब उनका जीवन निकला है। तो हम लोग अपना घर उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए पुश्तैनी वाला, तो मैं चाहूँगा सर पहले वहाँ पे उस घर को रेनोवेट कराऊँ और मेरे माता पिता को एक अच्छा सा घर दूँ। तो ये मेरी सर पहली। बहुत खूब। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरा जो 22 साल का सफ़र है, एक दिन ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि विदिन 4-5 डेज मेरे पास 5 अपॉइंटमेंट लेटर थे, 5 गवर्नमेंट जॉब्स के। 5? यस सर। गवर्नमेंट जॉब? यस सर, यस सर। ये है, एक साथ 5 नियुक्त पत्र मिले शानवेंद्र जी को। वाह, बहुत खूब। आमतौर पे भाई साहब, इस सर्विसेज के नौकरी पाने के लिए इम्तिहान जो हो, लोग पढ़ाई करते हैं, सालों लग जाते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार प्रयत्न करने के बाद भी वो सफल नहीं होते हैं। आपको 5 मिल गए जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, वो भी एक साथ। ये तो अद्भुत है। सामने जी कुछ चीज़ें बता दें आपको, जितने भी कंटेस्टेंट्स 10वें प्रश्न को पार करते हैं या पहुंच जाते हैं वहाँ पर। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, आपके पास अब समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहाँ हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और धन अमृत पड़ाव, जो कि एक पड़ाव और अब की बार डाला गया है, ये है 15वें प्रश्न पर, मूल्य इसका 75 लाख है। अगला प्रश्न जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट क्रिकेट में भारत के विरुद्ध 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? Who was the first batsman to score a triple century in Test cricket versus India? A. Hanif Mohammad. B. Graham Gooch. C. Sanat Jayasuriya. D. Bob Simpson. टेस्ट क्रिकेट में भारत के विरुद्ध 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? सर, मुझे ए या सी में लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। सर, आई विल टेक अ लाइफ लाइन। जी। 50-50। ऑलराइट। कमेटी महाशय शानवेंद्र जी 50-50 लाइफ लाइन लेंगे, इसे अंकित कर दिया जाए। 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे शानवेंद्र जी, मिटा दिया जाए। जहां दोनों में आप जा रहे थे वो मिट गए। बचा है बी ग्रेहम गूच, डी बॉब सिम्पसन। और अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, अगर आप चाहें तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। Sir, I will go with option B, Graham Gooch.
बी ग्रेहम गूच कह रहे हैं बहुत सोच समझ के। बी पे ताला लगाया जाए। क्या सोच रहे थे आप? सर मैंने पढ़ा है जहाँ तक इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है और इंडिया के अगेंस्ट में ही शायद थी इन्होंने, तो वही सोच के सर मुझे लगा ग्राहम गूच होना चाहिए सर। जीत गए मान्यवरा 6,40,000 रुपए। क्या बात है, वाह। भारत के खिलाफ और उसके विरुद्ध पहला 13 शतक ग्रेहम गूच ने 1990 में लॉर्ड्स में लगाया था, जिसमें उन्होंने 333 रन बनाए थे। 333 रन। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आएगा 12वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए शानवेंद्र जी। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निएंडर घाटी, जहां विलुप्त निएंडरथल मानव के पहले जीवाश्म 1856 में पाए गए थे, वर्तमान में किस देश में स्थित है? In 1856, the first fossils of the extinct Neanderthal man were found in the Neander Valley, located in which present-day country? Yes. Option सुनिए। A. Italy. B. France. C. Belgium. D. Germany. सर मुझे ए इटली लग रहा है, बट आई एम नॉट फुल्ली श्योर। निएंडर घाटी 1856 में पाया गया उसमें फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी। सर आई वुड लाइक टू टेक अनदर लाइफ लाइन। जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। एक बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए। शानवेंद्र जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये हैं वो नाम। डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा हैं, ललित दुबे जी हैं और डॉक्टर ऋषि मिश्रा। सर मैं ललित दुबे जी से बात करना चाहूँगा। ललित दुबे जी से? Yes. ऑलराइट। ललित दुबे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके? यस सर, ये मित्र हैं। आपके साथ ही काम कर रहे हैं या? नहीं सर, साथ में काम नहीं। हम लोग प्रिपरेशन जब कर रहे थे कोचिंग इंजीनियरिंग की, तब ये साथ में थे। अभी ये प्रयागराज के ही निवासी हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ललित दुबे जी। ललित जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर मैं प्रणाम करता हूँ आपको सर। ललित जी, हमारे सामने शानवेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं हॉट सीट पर। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी जी सर। एक प्रश्न वो अपनी आवाज में पढ़कर आपको सुनाएंगे और साथ में 4 जो विकल्प हैं, 4 ऑप्शन हैं, वो भी सुनाएंगे। ठीक सर। और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर भी देना होगा। ठीक सर, ओके। तो अगली आवाज है शानवेंद्र जी की। ठीक सर। शानवेंद्र जी, आपका समय शुरू होता है। आप निएंडर घाटी, जहां विलुप्त निएंडरथल मानव के पहले जीवाश्म 1856 में पाए गए थे, वर्तमान में किस देश में है? निएंडर घाटी, जहां विलुप्त निएंडरल मानव के पहले जीवाश्म 1856 में पाए गए थे, वर्तमान में किस देश में स्थित हैं? ए इटली, बी फ्रांस, सी बेल्जियम या डी जर्मनी? ए इटली, बी फ्रांस, सी बेल्जियम, डी जर्मनी। पहले सर मुझे बी या डी में दोनों लग रहा है सर। मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा कंफर्म हूँ नहीं। बी या डी लग रहा है। 1856 में पाए गए थे पहले जीवाश्म निएंडरथल, जो अभी नोबेल प्राइज भी मिला है ना इसमें किसी को। बी और डी में कंफ्यूज हूँ मैं। उनका समय समाप्त हो गया।
फ्रांस, जर्मनी, सर मुझे ए इटली लग रहा है, बट उन्होंने बी और डी बताया लाइफ लाइन में, तो कंफ्यूजन मुझे और फिर हो रहा है। इटली बहुत पुराना शहर है, इटली में जीवाश्म हो सकता है, वहाँ से ही मिला हो। मेरा जो इनर कॉन्शियस बोल रहा है कि इटली सही होना चाहिए, वो जीत गया तो मुझे 25 लाख का क्वेश्चन खेलने का भी मौका मिलेगा। सर फाइनली आई वुड लाइक टू क्विट। ओके, अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ओके, स्वीकार करते हैं हम आपके निर्णय को। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये जो आपकी जीती हुई रकम है आप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट। आपका नाम आ गया सामने, मिर्सा अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 6,40 भर देंगे, कंफर्म करेंगे कि पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। इसी बात बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब आपको इसी एक को गेस करना होगा क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है इसका। सर आई वुड लाइक टू गो विद इटली। इटली ए पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है डी, जर्मनी। आपके मित्र ने एक संकेत तो दिया था, बट वो भी सर श्योर नहीं थे, बी या डी। जी, फ्रांस और जर्मनी में था, दोनों के बीच। जी सर। शुरुआती दौर में निएंडरथल हमारे जैसे ही इंसान थे, लेकिन उनकी प्रजाति अलग थी और उस प्रजाति का नाम होमो निएंडरथलेंसिस था। यस। लुप्त हो चुकी इस प्रजाति के पहले जीवाश्म 1856 में जर्मनी में डूसलडॉर्फ के पास निएंडर घाटी की गुफाओं में ये खोजे गए थे। जी सर। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए सर, इधर बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे जितने प्रत्याशी हैं, आपका ध्यान अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैंकों के संबंध में डीडी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स, व्हाट इज अ डीडी? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, डॉलर डिग्री, बी, डेड डेसिमल, सी, डिपॉजिट डिलीवरी या डी, डिमांड ड्राफ्ट। तो समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी, डिमांड ड्राफ्ट। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में जानकारी बहुत है सबके पास। सबसे कम समय किसका लगा? हिमालय जी का। हिमालय मकवाना 1.27 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है। हिमालय जी अब प्रथम स्थान पर आ गए, दूसरे स्थान पर है अमन साहू। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द पीसने वाले पत्थरों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? Which of these is a term used to refer to grinding stones? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, चक्की, बी, चिल्लर, सी, चक्रवर्ती या डी, चश्मा। टाइम इज अप। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए, चक्की। ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। ओ, हिमालय जी को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय रितेश सोनी जी का 1.71 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। हिमालय जी प्रथम स्थान पर थे, अमन साहू पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर।
बधाई बधाई बधाई। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आवर्धक कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास में आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? What kind of lens is normally used in a magnifying glass? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए अपारदर्शी, बी अवतल, सी उत्तल या डी प्लेन। ओपेक, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन। टाइम इज अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी उत्तल। कॉन्वेक्स ग्लास जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास में लगता है। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये है उनके नाम। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब अमन साहू जी का रहा। 1.90 सेकंड। ऑलराइट, तो अमन साहू जी प्रथम स्थान पर थे और अमन जी विजयी हो गए। गुड गुड। आइए सर। जोरदार तालियां बज जाए अमन जी के लिए। वेल डन अमन साहू जी। थैंक यू सो मच सर। देखिए सच में मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अमन साहू जी। ये एक गेस्ट लेक्चरर हैं और ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। एकदम यकीन नहीं हो रहा आपके सामने बैठे सर। एकदम आप लेजेंड, एकदम माउंटेन की तरह है सर हम लोग के लिए सर। हर किसी मतलब सर कॉमन मैन के लिए सर आप एक रोल मॉडल है सर। सर जैसे भी देखते हैं कि एक ऐसी ऊंचाई है जहाँ पे हम लोग को पहुँचना है सर। सर यकीन ही नहीं हो रहा आप सर सामने बैठे हैं। बिल्कुल सर आप कितने साल से खेल रहे हैं ये खेल? सर 10 साल से कम से कम। 10 साल। सर 10 साल में आपने कम से कम 36 बार ये सुना होगा कंटेस्टेंट से। सर यही बोलता है जो सर, अभी उससे आपने मतलब नहीं, जो सामने बैठता ना सर उसके दिल से आवाज आती है सर। उसका कोई किसी से सुन किया वो नहीं बोलता सर। वो अलग है सर। हर बात जो सामने बैठता सिर्फ वही समझ सकता है वो बात सर। अच्छा, अपनी काबिलियत पे कोई अपनी काबिलियत पे आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं सर। आपके आगे सर किसी काबिलियत कहाँ सर? आपने नहीं, क्या हमारा सर तो कुछ भी नहीं है, करने तो वाले आप हैं अभी। सर सेंचुरी के सर सुपरस्टार हैं सर। आपसे अच्छा सर क्या? कौन कह रहा है ये सर? सर अरे सर सबको पता है सर। अमन जी, एक प्रश्न पूछना था। हमने अभी जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप एक गेस्ट लेक्चरर हैं। ये होता क्या है? सर गेस्ट लेक्चरर ऐसा एक लेक्चरर होते हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं सर, जिनका जो है कोई एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं कि उनको हर ईयर उनका कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिन्यू होता है। परमानेंट फैकल्टी नहीं होते सर वो। तो जब कोई फैकल्टी नहीं है सर उनके से एज अ गेस्ट पे जाके हम लोग पढ़ाते हैं सर। तो ये सर हम लोग का वो। तो आप लेक्चर देते हैं? जी सर। किस विषय पर? सर सोशल वर्क। ओह, यस सर। समाज के लिए काम किया। समाज कार्य सर। एक्चुअली इसमें एक डिफरेंस है सर। लोग अक्सर ही ना सोशल वर्क को सोशल सर्विस से जोड़ देते हैं सर। हाँ सर सोशल सर्विस और सोशल वर्क 2 अलग चीजें हैं। कैसे? सर जैसे अगर आप देखिए कि मान लीजिए कि आप किसी जो है भिखारी को नदी के पास अगर आप भीख मांगते हुए देख लेंगे तो एक नॉर्मल आदमी आके क्या करेगा सर? उसको 10-5 रुपए देगा और वो चला जाएगा। सर इसको सोशल सर्विस कहा जाता है, जो एक वॉलेंटरी वर्क है। सोशल वर्कर क्या करेगा वहाँ पे सर? वो एक प्रोफेशनल सर्विस है। वो उस इंसान को मछली पकड़ना सिखाएगा, क्योंकि अब वो जो है कि वो नदी के बगल में बैठा है तो मछली पकड़ना उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सर। अगर वो मछली पकड़ के आता है और मछली बेचता है तो वो अपना तो पेट पाल ही सकता है, साथ में जो उसके ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनका भी पेट पाल सकता है। क्या बात है। तो हम उन्हें इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। ये एक सोशल वर्क का सबसे बड़ी खासियत है। बहुत अच्छी बात बताई आपने और उदाहरण भी आपने बहुत अच्छा दिया इसको समझने के लिए। कंपेनियन ग्रुप में किसे लाए आप? सर हमारी धर्मपत्नी है जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नेहा शर्मा जी इनका नाम है। ओके, ऑलराइट। बहुत ही समझदारी के साथ खेलिएगा। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, उन्हें हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। अमन जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑल द बेस्ट अमन साहू जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है। 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में आउट होने के इनमें से किस तरीके में गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद से बल्लेबाज का विकेट गिर जाता है? इन विच ऑफ दीज मोड्स ऑफ डिसमिसल इन क्रिकेट
is the striker's wicket struck down by a ball delivered by the bowler? Option सुनिए. A. LBW, B. Catch, C. Hit wicket, D. Bowled. सर प्लीज लॉक डी बोल्ड। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है और जीत गए आप 1000 रुपए। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी अमन जी? जी सर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल्ड और आइटैलिक्स जैसे फॉर्मेटिंग का संबंध आमतौर पर इनमें से किस से होता है? With which of these would you usually associate formatting like bold and italics? Option सुनिए. A. Image, B. Text, C. Video, is it D. Audio? सर प्लीज लॉक बी टेक्स्ट। हिंदी में बता दें आपको, चित्र, टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो। आपने कहा बी, ताला लगा जाए बी पे। ये भी सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब ये एक ऑडियो प्रश्न है। गाने के गायक को पहचानिए, गाना सुनाया जाएगा आपको। जी सर। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। ए. उदित नारायण, बी. कुमार सानू, सी. सोनू निगम या डी. अभिजीत। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी सोनू निगम। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये गाना जो है ये फिल्म जाने मन से है। इसे लिखा था गुलजार साहब ने और संगीतकार थे सोनू निगम। ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी सुना है ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट अमन जी? चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नारुतो, ड्रैगन बॉल और वन पीस कॉमिक्स किस देश के कॉमिक्स हैं? The comics Naruto, Dragon Ball and One Piece are all from which country? A. Spain, B. Japan, C. Italy और D. Australia. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जापान। तुरंत उत्तर दे रहा है। बी पे क्या करें? सर ताला लगाया जी जाए। सर प्लीज सर। Yes is the right answer. सर मांगा कहते हैं इसको सर, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। अच्छा जी सर, ये इनका जो जापानीज कॉमिक्स रहती है सर, मांगा बोलते हैं सर। जी बिल्कुल यही कह रहे हैं, हमारे ज्ञाननाथ भी यही कह रहे हैं। जी सर। जापानीज कॉमिक्स को मांगा कहते हैं। जी सर, मांगा। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। ये एक इमेज प्रश्न है। पांचवा प्रश्न ये रहा। ऐसे मसालों को आमतौर पर किस व्यंजन के साथ परोसा जाता है? With what food item would you usually be served such condiments? पिक्चर दिखाई जाए। अच्छा, ओके सर। देख लिया? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए आइसक्रीम, बी भेल, सी डोसा या डी सूप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सूप। सूप पे लगा दे ताला। बिल्कुल सर। डी पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप बिल्कुल। 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए जीत गए। रेस्टोरेंट वगैरह में अक्सर सूप के साथ, विशेष रूप से चाइनीज सूप के साथ, जी सर, ये 3 जो मसाले हैं ये मिलते हैं। मुझे बहुत पसंद भी है सर। ये मानचाओ सूप जो आता है सर, उसमें सर बहुत अच्छे से सर जब डाल के खाते सर बहुत टेस्टी लगता है सर। आपको भी पसंद होगा सर? जी बहुत पसंद है हमको। अरे सर बिल्कुल। और बिना इसके डाले हुए खाएं तो सर मजा नहीं आता। सर फीका लगता है सर, उसमें वो मजा नहीं रहता। सोया सॉस है, विनेगर है और चिली सॉस। चिली सॉस तो क्या बताएं भाई साहब आपको। 1-2 फांक के बाद दही खाना पड़ जाता है। ठंडक पहुंचे जबान को, एकदम गर्म हो जाती है जबान। ओके भाई साहब, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आ रहा है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस चोट का एक प्रकार हेयरलाइन हो सकता है? जी सर। Which of these injuries can be of the hairline variety? A. Burn, B. Cut, C. Fracture या D. Ulcer? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी फ्रैक्चर। जलना, कटना, फ्रैक्चर या फोड़ा। आपने कहा C। फ्रैक्चर। C फ्रैक्चर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। हेयरलाइन फ्रैक्चर को कभी-कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं। सर हमारे भी हो चुका है सर, पैर में सर हम गिर गए थे सर, वो हेयरलाइन हो गया था। तो इससे तो बहुत अच्छे से सर। हेयरलाइन मतलब बहुत बारीक सर, बारीक दर्द होता बहुत होता है सर। हाँ। उस दर्द में कोई कमी नहीं रहती सर, बात चाहे कुछ भी कहिए। हाँ ये तो है, हेयरलाइन फ्रैक्चर। हेयरलाइन बाल की तरह पतला होता है। जी सर।
लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। दर्द बहुत भाई ज्यादा साहब। होता है। ओके, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमन जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। वीडियो में दिख रहा मंदिर किस जगह स्थित है? Which place is the temple in this video located? Can we see the video, please? देख लिया? जी सर। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए हरिद्वार, बी पुष्कर, सी उज्जैन या डी पुरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पुष्कर। लगा दें ताला? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया बधाई आपको। ये जो मंदिर है ये पुष्कर झील के पास जी सर। स्थित है और भारत में कुछ चुनिंदा ब्रह्मा मंदिरों में से ये एक है। ओके ओके, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवी सज्जनों, ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमको प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। ऑलराइट, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके सामने ये रहा। अमन जी, नाइल और खारा पानी, इनमें से किसकी प्रजातियां हैं? Which of these animals has species named Nile and salt water? ऑप्शन सुनिए। ए टाइगर, बी एलिफेंट, सी क्रोकोडाइल या डी डॉल्फिन। बाघ, हाथी, मगरमच्छ या डॉल्फिन। सर हमने सर सुन रखा है, शायद सर सी पे हमारा ध्यान जा रहा है। क्रोकोडाइल सर होता है शायद। ओके, सर ऑडियंस पोल ले लेते हैं सर। ऑडियंस पोल लेंगे आप? जी सर। श्योर नहीं है इसके लिए? ओके, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है। आप क्रोकोडाइल, जहां आप जा रहे थे वहां जनता भी जा रही है। सर तो हम जनता के साथ ही जाना चाहेंगे सर, और प्लीज लॉक ऑप्शन सी क्रोकोडाइल। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। नाइल और सॉल्ट वाटर सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक है। जी सर। नाइल मगरमच्छ जो है वो अफ्रीका के ताजे पानी में पाए जाते हैं और खारे पानी के मगरमच्छ जो है पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की खाड़ी में पाए जाते हैं। मगरमच्छ बिल्कुल सही जवाब और जनता ने बिल्कुल सही। पता नहीं इनमें से कितनों को मगरमच्छ का पाला पड़ा है या नहीं। मान्यवर, आ गया है 9वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक किस जल निकाय से संबंधित एक संगठन है जिसमें भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं? Countries like India, Bangladesh and Thailand are part of BIMSTEC, BIMSTEC, an organization that is centered around which water body? A. Bay of Bengal, B. Arabian Sea, C. River Ganga, D. Gulf of Khambat. खम्बाट की खाड़ी, गंगा नदी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। बांग्लादेश है, इंडिया है, थाईलैंड। सर एक काम करते हैं 50-50 ले लेते हैं सर। 50-50 करेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए 50-50 को। दो जो गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। सर अरे सर बे ऑफ बंगाल, सर बे ऑफ बंगाल। जी सर। ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया। The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC जिसको कहते हैं,
एक स्थानीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य है व्यापार, सुरक्षा, संस्कृति, फिशरी इत्यादि को बढ़ावा देना। बे ऑफ बंगाल। ऑलराइट। तो अमन जी, एक प्रश्न था आपसे कि आप पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, टीचिंग कर रहे हैं। हफ्ते में कितने दिन आपको ये करना पड़ता है? सर एक्चुअली सर हम गेस्ट लेक्चरर हैं सर, तो लगभग हफ्ते में 3 से 4 दिन सर हमारा क्लास होता है, क्योंकि सर सोशल वर्क जो है, ये जो ऐसा सब्जेक्ट है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस। तो 4 दिन सर हमारी थ्योरी क्लासेस होती हैं और जो 2 दिन होता है वो फील्ड वर्क होता है सर। फील्ड वर्क सर मतलब वही जो थ्योरी में पढ़ते हैं उन्हीं को सर वो फील्ड में जाके उसका प्रैक्टिकल करते हैं सर। तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ में उनको प्लेस किया जाता है सर। तो बच्चे वहाँ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एज अ इंटर्न वर्क करते हैं और सर उसके बाद उनको एक्सपीरियंस जो मिलता है वो आगे चल के वो एक्सपीरियंस उनके प्रोफेशनल लेवल के लिए भी बढ़िया करता है सर। तो इसीलिए सर तो मतलब मैक्सिमम सर हम लोग का ये 4 दिन ही सर क्लास रहता है सर यूजुअली। 3-4 दिन तो हो गया हफ्ते में। जी सर। अब बाकी जो बचे हुए दिन उसमें क्या करते हैं आप? सर हमको सोना बहुत पसंद है सर। तो आपको क्या पसंद है? सर सोना। सर मुझे मिल जाता है। एक मिनट ठहर जाइए, किस सोने की बात कर रहे हैं आप? सर स्लीपिंग। चार दिन आप लेक्चर देते हैं और 3 दिन सोते हैं? नहीं सर, 3 दिन नहीं सर, सब काम हम निपटाने के बाद अगर ठीक ठाक समय मिल जाए तो सर हम दिन में भी सो लेते हैं और रात में तो सोते ही हैं। दिन में तो और ही अच्छा है सर, जितना हो जाए तो। सर बट हमारी जो वाइफ है वही देख रहा था मैं कि पता नहीं क्या बोलेंगी वो। सर उनको थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि हम सो जाते हैं और इनकी सुनते भी नहीं है कि मतलब जब ये कुछ ना कुछ कर रही होती तो हम सो ही जाते हैं, तब कहती हैं कि तुम हर समय सोते ही रहो, बस हर समय यही रहता। तो दिन में कितने घंटे सो लेते हैं आप? सर डिपेंड करता है सर, अगर खाली दिन है सर 10 भी हो जाता है कभी कभी। 10 घंटे दिन के अंदर? सर अब सर छुट्टी है, क्या करेंगे सर? पत्नी जी को ले जाइए बाहर कहीं सिनेमा इनमा दिखाने। सर यही तो डांट पड़ रही है हर बार। क्यों? कि सर जो नहीं दिखाने ले जाते हो ना, सो जाते हो। हाँ अच्छा, तो यही हम कह रहे हैं ना। नहीं सर अब छुट्टी है सर, तो अच्छा भी लगता है सर। तो अब अमन साहब, 9 प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया है। एक चेतावनी देते हैं हम यहाँ पर कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब, ये एक इमेज प्रश्न है। इन 2 व्यक्तियों में इनमें से क्या समानता है? Which of these connects these 2 individuals? वो ऑप्शंस में आएंगे, पहले आपको छवि दिखा देते हैं। Can we see the picture please? पहचान गए इन दोनों को? ओके। ए भारत रत्न अवार्डीज, बी दे वर चीफ मिनिस्टर्स, सी विधानसभा मेंबर्स, या डी सन्स बिकेम चीफ मिनिस्टर्स। हिंदी में देता हूं, दोनों को भारत रत्न प्रदान किया गया है, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों विधानसभा सदस्य रहे हैं, या दोनों के बेटे मुख्यमंत्री रहे हैं। सर एक तो बाला साहब ठाकरे जी हैं, दूसरे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर हमको डी लग रहा है, क्योंकि सर बाला साहब ठाकरे जी के जो बेटे हैं उदय ठाकरे जी, वो सर चीफ मिनिस्टर सर बने हैं। सर दूसरे वाले जो सर हैं उनका हमें नहीं ध्यान आ रहा है सर। डी पे लगा जी सर, डी पे लगा, डी पे ताला लगा दिया जाए। जीत गए भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब है। श्री बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे और श्री एम करुणानिधि जो थे
उनकी सर, तस्वीर करुणानिधि करुणानिधि सर, जी जी सर। तमिलनाडु से थे। उन दोनों के बेटे श्री उद्धव ठाकरे और श्री M.K. स्टालिन M.K. स्टालिन जी सर, अपने तमिलनाडु। अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी, और ये जो उत्तर आपने दिया है इसने आपको जितवा दिया है 3,20,000 रुपए। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चेक आ रहा है इनके नाम और ताली बज जाए बहुत जोर से। थैंक यू सो मच। बधाई हो आपको अमन साहू जी। थैंक यू सो मच सर। तो ये 3,20,000 का क्या कीजिएगा आप अमन साहू जी? सर जो पहले जो सोचा यही है सर कि जो भी धनराशि यहाँ से जीत के जाएंगे सर, एक घर बनाना चाह रहे हैं सर हम अपने मम्मी पापा को, सबको देना चाह रहे हैं सर। मम्मी पापा सर आपके बहुत बड़े फैन है सर। हम सर जो है प्ले अलोंग सर रुक भी गए थे, बट मम्मी कभी नहीं रुकी। उन्होंने जो है हमेशा हमको जो है करती नहीं कि जो है आप करिए, और पापा हमेशा साथ रहते हैं कि दोनों लोग मिल के हम लोग साथ बैठ के सर, पूरे जो है हमारे घर में सर 19 लोग हैं सर, सब लोग साथ बैठ के प्ले अलोंग खेलते हैं सर, और सब साथ बैठ के सर पूरा होगा। तो वैसा आपको एक सूचना हम देना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि ये कॉल लगाया जाए। पूरा परिवार आ गया है आपके सामने। हाय हाय, कितना अच्छा लग रहा है सब लोग को देख। मम्मी इमोशनल हो जाती है देखिए। ऐसे वहाँ बहुत सब लोग बहुत समय से सर कह रहे थे पापा बहुत बड़े फैन सर, आपके जैसा चश्मा एकदम पापा लगाते हैं। देखिए सर उनका एकदम फ्रेम एकदम आप ही जैसा। ये जो है ना आपको बहुत फॉलो करते सर, बहुत फॉलो करते हैं पापा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। लेकिन आज आशीर्वाद दीजिए आप अमन को। थैंक यू सर। आप भी आशीर्वाद। दूसरा पड़ाव पार कर लिया इन्होंने। 3,20,000 रुपए जीत गए। थैंक यू थैंक यू भैया। ये अमन जी हमसे कह रहे थे कि आप लोग सब मिल करके केबीसी प्ले अलोंग खेलते हैं, क्या ये सही है? पूरा परिवार मिल करके खेलता है? जी सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चैनल वाले बहुत खुश हो रहे होंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। कुछ चीज़ें बता दें आपको। जी सर। डीजे बाबू शांत हो गए हैं। 17वां प्रश्न जो कि हमारा जैकपॉट प्रश्न है, तिलस्मी तिजोरी 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और 15वें प्रश्न पर धन अमृत पड़ाव जो कि 75 लाख का है, उसका द्वार भी खुल जाता है। एक लाइफलाइन आपकी बची हुई है अभी भी, बहुत सही तरीके से उसका उपयोग कीजिएगा। और अगला प्रश्न जो है वो देगा आपको 6,40,000 रुपये। बिल्कुल। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? Which freedom fighter wrote the poem मैनपुरी की प्रतिज्ञा? ऑप्शन सुनिए। ए जतेंद्र नाथ दास, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सुखदेव थापड़, या डी चंद्रशेखर आजाद। मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? ए जतेंद्र नाथ दास, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सुखदेव थापड़, या डी चंद्रशेखर आजाद। एक लाइफलाइन बची है, लीस्ट रिस्क पे हैं आप। न उत्तर मालूम हो तो आप लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे। जतेंद्र नाथ दास, बिस्मिल, कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता? तो सर अपना यूपी में ही आ रहा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। सर लाइफलाइन लेंगे सर? नहीं, लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑलराइट, तीसरी और आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अमित साहू जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे ये हैं वो विकास वर्मा है और हिमांशु श्रीवास्तव और डॉक्टर रौनक अहमद। सर हिमांशु श्रीवास्तव से बात कर।
हिमांशु श्रीवास्तव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके? जी सर। ओके। सर इस समय कनाडा में है सर, MBA कर रहे हैं वहाँ से, बीटेक है सर। ओके, इतनी दूर। यस। पहुंच गया जहाज कनाडा। हिमांशु श्रीवास्तव जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार सर। नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत बड़े आपके एडमायरर और फैन है। कांग्रेचुलेशंस फॉर ऊंचाई। थैंक यू सो मच। मान्यवर, हमारे सामने आपके मित्र अमन साहू बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और आपसे थैंक यू सो मच। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। ये प्रश्न खुद पढ़ेंगे, इसको स्वयं पढ़ेंगे, और 4 ऑप्शंस देंगे आपको ABCD, और 45 सेकंड के अंदर 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। तैयार हो जाइए। ठीक है। अगली आवाज है अमन साहू जी की। अमन, आपका समय शुरू होता है अब। किस फ्रीडम फाइटर ने मैनपुरी की प्रतिज्ञा पोयम लिखी है? किस फ्रीडम फाइटर ने मैनपुरी की प्रतिज्ञा पोयम लिखी है? जतिंदर नाथ दास, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापड़ या चंद्रशेखर आजाद? किस फ्रीडम फाइटर ने मैनपुरी की प्रतिज्ञा का राइटर कौन है पोयम के? जतिंदर दास नाथ, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापड़ या चंद्रशेखर आजाद? 17 सेकेंड्स। 15। राम प्रसाद बिस्मिल। मुझे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर सुखदेव थापर में थोड़ा सा लग रहा है, बट मैं कंफ्यूज हूँ। डेफिनेट आंसर नहीं बताया मैम। समय निकल गया। कह रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव। सर मुझे लग रहा है सर शायद बी है, राम प्रसाद बिस्मिल। सर खेल के देखते हैं। सर वैसे भी लीस्ट लिस्ट में सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा यहाँ पे? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर ये सर फिर बी, सर राम प्रसाद बिस्मिल पे जा। ओके, बी पे ताला लगाया जाए, देखिए सही है या नहीं। सर सही जवाब है। बधाई। 6,40,000 जीते हैं भाई साहब। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी एक्शन और काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी कई घटनाओं में सम्मिलित थे। ये जी सर। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। जनवरी 1918 में बिस्मिल जी ने देशवासियों के नाम संदेश नाम का एक पैम्फलेट प्रकाशित किया और अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ साथ इसका भी वितरण किया था। ओके, थैंक्स। ऑलराइट भाई साहब, 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक ने एफिशिएंट ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी LEDs के आविष्कार के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? Which of these scientists did not win his Nobel Prize in physics for the invention of efficient blue light emitting diodes यानी कि LEDs? ऑप्शन सुनिए। A इजामु अकासाकी, B ताकाकी कजिता, C हिरोशी अमानो या D शूजी नाकामुरा। इसामु अकासाकी, ताकाकी काजिता, हिरोशी अमानो, शूजी नाकामुरा। Light emitting diodes, Nobel Prize Physics. Did not win his Nobel Prize in physics for the invention of efficient blue light emitting diodes, LEDs. सर हम क्विट करेंगे सर, आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, और सर बाकी लोग का भी टाइम नहीं खराब करेंगे। जी सर, हम क्विट करना चाहेंगे। क्विट कर रहे हैं? ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 6,40,000 आप जीत रहे हैं, तालियां बज जाएं उनके लिए। और ये 6,40,000 जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कौन सा नाम बटन दबाया? 640
1 2 3 4 तो भर दिया, कंफर्म किया, गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मान्यवर इसका सही उत्तर बताना होगा हमें, किसी एक को गेस कीजिए। सर डी शूजी नाकामुरा। डी शूजी नाकामुरा पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है टकाकी कजिता। टकाकी कजिता को न्यूट्रिनोज से संबंधित उनके कार्य के लिए आर्थर बी मैकडॉनल्ड के साथ 2015 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। भौतिकी का, इसके लिए उनको नहीं दिया गया। टकाकी कजिता। ओके, और भाई साहब आपसे हम विदाई लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई अमन साहू जी को। और अब समय आ गया एक और मैडम, हमारे पास टिश्यू है अगर आप आंसू पोंछना चाहें। आज का हुटर बच गया है तो आज का खेल यही समाप्त। ऑलराइट, अक्सर घड़ी में समय देखने के लिए हम घंटे और मिनट के कांटों की ओर देखते हैं। उन 2 कांटों को ही हम महत्व देते हैं, लेकिन उनके अलावा एक और कांटा होता है, सेकंड्स का कांटा, जिसे हम उतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसका योगदान जो है वो बहुत निम्न है, बहुत छोटा है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब तक सेकंड्स का कांटा घड़ी के चक्र को पूरा नहीं करेगा तब तक घंटे और मिनट के कांटे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप सही समय जो है वो नहीं देख पाएंगे। सेकंड्स का कांटा भले ही छोटा क्यों ना हो, उसके योगदान से ही बड़े कांटे आगे बढ़े जाते हैं। देवियों सज्जनों, अगली बार जब आप किसी भी कारणवश खुद को छोटा महसूस कर रहे हो तो आपका ध्यान उस सेकंड्स के कांटे पर जाना चाहिए। सेकंड्स के कांटे के योगदान से ही समय बदलता है। देवियों सज्जनों, याद रखिएगा, कोई अपने आप को कितना ही छोटा क्यों न समझे, समय बदलने के लिए वो काफ़ी होता है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, लेकिन अगले हफ्ते देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति देखने यहाँ होंगे भारत के कुछ अनसुने किस्से और गर्व की कहानियाँ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत।